हेलो बच्चों, मैं अमरीश। आज मैं फिर बिहार पुलिस के एस्पिरेंट के लिए कुछ करंट अफेयर्स लेकर के उपस्थित हूँ। आज के एपिसोड में हम देखते हैं क्या है कि खेल पुरस्कार को लेकर मैंने इससे पहले वाले वीडियो में साहित्यिक पुरस्कार लेकर आया था। उस साहित्यिक पुरस्कार जो मैंने बताया अपने वीडियो में, उससे बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि मैंने सारे साहित्यिक पुरस्कार को एक जगह कंबाइन कर दिया था। अब इसमें मैंने खेल पुरस्कार को लेकर आया हूँ। अब देखिए इसमें खेल पुरस्कार में क्या है, आईसीसी का जो अवार्ड है ना, इस बार 2022 का, इसमें से मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम जो पाकिस्तान के बैट्समैन हैं, है ना, उनको मिला है। इनकी तुलना भारत के विराट कोहली से की जाती है। ये बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, पाकिस्तान के हैं। इन्होंने कुल 19 शतक बनाया है इन्होंने टोटल, और 28 अर्धशतक के साथ 19 शतक इन्होंने बनाया है, और सेंचुरी बनाया है 19, और 50s में इनका है 28, 50 अर्धशतक इन्होंने बनाया है। महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर, अब इसमें आते हैं, ये हो गया दूसरी में। महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर आईसीसी ने अवार्ड दिया है महिला क्रिकेटर ऑफ द नटालिया स्काइबर। नटालिया स्काइबर जो इंग्लैंड की महिला खिलाड़ी हैं, यह ऑलराउंडर की हैसियत से खेलती हैं इंग्लैंड टीम में। अच्छा, ये अभी मीडिया में इस कारण से भी रही कि इन्होंने एक महिला ही क्रिकेटर से, है ना, कैथरीन ब्रंट से, है ना, कैथरीन ब्रंट से इन्होंने शादी कर ली। कैथरीन ब्रंट से इन्होंने शादी की, है ना। समलैंगी विवाह रहा, इस कारण से मीडिया में रहे, लेकिन इनको अपने खेल के चलते महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया, है ना, आईसीसी का अवार्ड है। फिर मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम को मिला, है ना। देख लीजिए, मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, है ना, मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, दोनों बाबर आजम को मिला है, ध्यान रखना है ना। मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर और मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर दोनों पाकिस्तान के बाबर आजम को मिला है। आते हैं फिर मेंस में 2020 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये हमारे भारत के सूर्य कुमार यादव हीरो, है ना, बहुत बेहतरीन खिलाड़ी, है ना। इन्होंने अभी तो वनडे में ज़्यादा नहीं खेला है, लेकिन 2020 के यह हीरो हैं। इनको मेंस 2020 क्रिकेटर ऑफ द ईयर आईसीसी ने इस पुरस्कार से पुरस्कृत किया है। अब आते हैं वुमेंस 2020 क्रिकेटर ऑफ द ईयर ताहिलिया मैकग्राथ, जो ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर है। याद करिए कि एक ग्लेन मैकग्रा हुआ करते थे, ऑस्ट्रेलिया के ही, तो वो बॉलर थे, लेकिन ये उनसे कोई रिलेशन नहीं है ना, उस ऑस्ट्रेलिया की हैं। जैसे अपने यहाँ जो टाइटल होता है ना, जो टाइटल लगा दिया, कोई शर्मा लगा रहा है, कोई सिंह लगा रहा है, वैसे ही टाइटल है मैकग्रा तो ऑस्ट्रेलिया का। तो ग्लेन मैकग्रा से इनका कोई रिलेशन नहीं है। किसी वेबसाइट पर मिल जाता है ये ग्लेन मैकग्रा की बेटी हैं, तो ऐसी बात नहीं है। तो वुमेंस 2020 क्रिकेट ऑफ द ईयर इनको मिला है। इन्होंने ऐसा क्यों किया, ये 2020 गेम्स जो हुए वर्ल्ड कप में 435 रन इन्होंने बनाए और प्लस 13 विकेट्स इन्होंने लिया था। इस कारण से वुमेंस 2020 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड ताहिलिया मैकग्राथ को मिला। उसके बाद बच्चों हम लोग आते हैं 6 नंबर पे, मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बेन स्टोक्स को मिला है। यह चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हैं। मात्र इस बार चेन्नई से 2 मैच खेले, घायल हो गए, उसके बाद नहीं खेल पाए। यह 16 करोड़ समथिंग रुपीज़ में खरीदे गए थे। चेन्नई ने इन्हें 16 करोड़ रुपये में खरीदा था, लेकिन मात्र ये टोटल 7 रन बना पाए बस। तो ये ध्यान रखना है। इस तरह मैं ये छोटा इनके बारे में जो बता रहा हूँ, ये इस कारण से कि आपको याद रह जाएगा। लेकिन मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर है जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, इंग्लैंड के तरफ से खेलते हैं, है ना, यह ऑलराउंडर के हैसियत से खेलते हैं। चलिए अब आते हैं मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर, है ना। ये ध्यान रखना है बच्चों कि अभी वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे लंबे खिलाड़ी 6 फीट 8 इंच के खिलाड़ी हैं। ये 6 फीट 8 इंच के खिलाड़ी सबसे, जब ग्राउंड में उतरते हैं तो अकेला 1 पीस ये नज़र आते हैं। ये बॉलर है और बैट्समैन भी हैं, लेकिन बॉलिंग में इनका कमाल रहा। इस बार इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साउथ अफ्रीका से जो मैच हुआ था, फर्स्ट एक ही ओवर में इन्होंने मयंक अग्रवाल और उनके साथ जो ओपनर थे, उनका नाम अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, उसको फर्स्ट ओवर में ही इन्होंने आउट किया था, रन आउट बोल्ड मार दिया था। तो मार्को जेनसन जो है यह इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर है मेंस में, और यह सबसे लंबे खिलाड़ी हैं, 6 फीट 8 इंच के हैं, साउथ अफ्रीका के, बहुत लंबे खिलाड़ी हैं। अच्छा, उसके बाद अंपायर ऑफ द ईयर, है ना, रिचर्ड इलिंगवर्थ को दिया गया है ना, इंग्लैंड के खिलाड़ी रहे हैं। यह 92 और 96 का वर्ल्ड कप खेले हैं। बहुत ज़्यादा इनका क्रिकेट में करियर नहीं है, लेकिन अभी वह एम्पायर के रूप में हमारे क्रिकेट में अभी हैं। अच्छा, उसके बाद है वुमेन्स इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, रेणुका सिंह भारत की हैं। यह हिमाचल प्रदेश से आती हैं, हिमाचल प्रदेश से,
हिमाचल प्रदेश से आती हैं और इनका सबसे बड़ा ये कि बहुत तेज़ बॉलर है, फास्ट महिला क्रिकेट की तेज़ बॉलर है। झूलन गोस्वामी के बाद इन्होंने आकर के उनका स्थान या उनकी कमी को नहीं खलने दिया है ना। जो महिला झूलन गोस्वामी थी उनके जगह पर आकर के बहुत है, तो इस कारण से वुमेंस इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर है रेणुका सिंह को भारत का। तो ये बच्चों इस बार के एग्जामिनेशन के लिए हाँ इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख लेना है। ये स्टार वाला क्वेश्चन है। वुमेंस इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर रेणुका सिंह भारत की है ना, हिमाचल प्रदेश से आती हैं और वह खेलती हैं। अच्छा, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट है ना, आसिफ शेख को, जो नेपाल के खिलाड़ी हैं आसिफ शेख, इनको स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट जो मिलता है अवार्ड, आईसीसी का अवार्ड जो है वह उस प्लेयर को दिया जाता है जो खेल भावना से खेल रहे हो क्रिकेट। हुआ क्या था, आसिफ शेख को इसीलिए यह पुरस्कार मिला गया। नेपाल के खिलाड़ी हैं, बहुत ज़्यादा तो इनका अभी करियर नहीं आया है, लेकिन इनको यह किताब के आयरलैंड के एक खिलाड़ी थे, उनका नाम था, मैंने नोट करके रखा है, एंटी मैकब्रायन है ना। आयरलैंड के एंटी मैकब्रायन को इन्होंने रन आउट नहीं किया था, पूरा मौका था उनको रन आउट नहीं किया। कारण यह था कि वो बॉलर से टकरा करके गिर गए थे है ना। कमाली सिंह से, नेपाल के एक बॉलर हैं कमाली सिंह, वो बॉल फेंक रहे थे तो उन्होंने फील्ड किया और वो रन लेने के दौरान है ना गिर गए, तो उनको इन्होंने आउट, इनके हाथ में बॉल था लेकिन आउट नहीं किया। तो इस भावना को देख करके आईसीसी ने इनको स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का अवार्ड दिया है। तो इस तरह हम लोगों ने बच्चों आईसीसी अवार्ड्स को दिखा। अब फिर हम दूसरे अवार्ड को देखते हैं बच्चों। विजडन क्रिकेट अवार्ड 2023 का बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है। इसके तहत 5 खिलाड़ियों को चुना जाता है ना। उसमें से विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर में भारत की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को दिया गया है ना। 5 नाम है। एक बेन स्टोक्स को, जो ध्यान होगा कि हम लोगों ने अभी देखा है कि जो मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो थे है ना, मेंस में क्रिकेट जो आईसीसी का अवार्ड था, बेन स्टोक्स को भी मिला। इंग्लैंड के जो खिलाड़ी है बेन स्टोक्स को भी ध्यान रखना है, बेन स्टोक्स को भी मिला है ये अवार्ड है ना, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर। तो भारत से संबंधित नहीं थे, बिहार पुलिस के लिए, तो ये हमने नहीं इसको नोट किया क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इस मायने से, इस दृष्टिकोण से इसको ध्यान में रखना जरूरी है कि बेन स्टोक्स को मेंस क्रिकेटर, आईसीसी का मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है और इनको विजडन की तरफ से विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का भी 5 लोग चुने जाते हैं, जिसमें हरमनप्रीत कौर है जो भारत की महिला, ये पहली बार है ना हमारे किसी महिला को दिया गया, भारत की किसी महिला को दिया गया है, वह हरमनप्रीत कौर है, भारत की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है, इनको मिला है। और बेन स्टोक्स को भी मिला है जो इंग्लैंड के बैट्समैन है ना, इंग्लैंड के बैट्समैन है, इनको भी मिला है ना। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, विजडन 2020 क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड सूर्य कुमार। ये होता क्या है कि विजडन जो एकेडमी है वह एक पुस्तक निकालती है क्रिकेट से संबंधित लोगों के लिए और वह पुरस्कार नामित करते हैं, उसके एडिटर्स के द्वारा ये चुना जाता है पुरस्कार है ना। तो बच्चों फीफा अवार्ड्स की तरफ आते हैं। 2022 का फीफा अवार्ड्स जो है उसके तरफ देखते हैं हम लोगों ने है ना। सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी पुरस्कार पुरुष वर्ग में लियोनेल मेसी को मिला, जो अर्जेंटीना के फुटबॉल टीम के कप्तान हैं। इन्होंने कुल 7 गोल किए है ना। यह जो मैच हुआ था वह अर्जेंटीना, फाइनल मैच अर्जेंटीना और वर्सेस फ्रांस के बीच हुआ था है ना, जिसमें से अर्जेंटीना ने जीता, लियोनेल मेसी को मिला। अच्छा, 8 गोल किलियन एम्बाप्पे को ने किया था, 8 गोल किया था उसने। टोटल 64 चला मैच हुआ था, उसमें 64 172 गोल हुए थे है ना। तो उसमें से जिस दिन वर्ल्ड कप का फाइनल था, फीफा वर्ल्ड कप का, लियोनेल मेसी ने अर्जेंटीना की तरफ से फ्रांस में को टोटल 7 गोल किए है ना। इस कारण से इनको सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है ना। फाइनल मैच था इस कारण से, नहीं तो एम्बाप्पे को इसने 8 गोल किए थे टोटल है ना। तो लेकिन सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया लियोनेल मेसी को। तो पॉपुलर नाम है, अर्जेंटीना की तरफ से खेलते हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी हो गया एलेक्सिया पुटलेस को, स्पेन की है ना, एलेक्सिया पुटलेस है ना। ये ध्यान रखने वाली बात है ना। अर्जेंटीना इस बार 3रा खिताब जीता है, 3रा है ना। 2 बार पहले जीत चुका था, स्पेन भी 2 बार जीत चुका है, 3रा खिताब जीता लियोनेल मेसी। अच्छा, उसके बाद सबसे फीफा का गोल पुरुष वर्ग में एमिलियानो मार्टिनेज को, अर्जेंटीना का है, एमिलियानो मार्टिनेज को दिया गया सबसे फीफा गोलकीपर का
पुरस्कार। फिर सबसे फीफा गोल्ड में महिला वर्ग में मैरी इयर्प्स को मिला। मैरी इयर्प्स को इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर है ना। अब अगला जो वर्ल्ड कप होगा फीफा वर्ल्ड कप 2026 में होगा बच्चों। यह दिल्ली पुलिस का एग्जामिनेशन में पूछे हुए क्वेश्चन में इसमें कि 2026 का फीफा वर्ल्ड कप है ना, फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा, तो ये बच्चों हो जाएगा कनाडा, यूएसए और मैक्सिको में, संयुक्त रूप से इन सब देशों में खेले जाएंगे है ना 2026 का, है ना, ऑप्शन में दे देगा। तो इस तरह हम लोगों ने फीफा वर्ल्ड कप को भी किया। इसमें पुरस्कार की राशि बच्चों बहुत होता है, 480 मिलियन मिलता है। जो विनिंग टीम होता है, जो फाइनल जीत के जाता है, उस टीम को 480 मिलियन का पुरस्कार रुपया की राशि दी जाती है सबसे फ्री का। तो यह सबसे हाईलाइटेड पुरस्कार है